Today we will discuss Woodward and Fischer rules for the alpha beta unsaturated compounds. And alpha beta unsaturated compounds, which compound? It is only carbonyl compounds that we are going to discuss. In your book, one word specified, unsaturated alpha beta unsaturated compounds, but especially the discussion is around the enones, the compound that contains alkene as well as a ketonic or aldehyde group in conjugation with the alkene. A little bit useless discussion you can say, but some correction factors are applied, solvent correction factors to the lambda max value after you have evaluated or theoretically calculated the value. If methanol is used, no correction factor is to be applied. For chloroform +1, ether +7, cyclohexene +11, dioxane +5 and water -8. कहने का मतलब है कि जैसे आपने लैम्डा मैक्स वैल्यू निकाल ली, उसके बाद अगर सॉल्वेंट स्पेसिफाई किया है तो इतना प्लस माइनस किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द टेकिंग यूवी स्पेक्ट्रा. जैसे होमोएनुलर डाइंस और हेटेरोएनुलर डाइंस के लिए हमने डिस्कस किया था, उसी तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए भी या कीटोन्स या एल्डिहाइड्स के लिए भी जो है वो वुडवर्ड एंड फिशर रूल्स हैं. जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक और 6 मेंबर कीटोन है तो 215 नैनोमीटर. अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कीटोन है तो 202 नैनोमीटर. अगर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो 207 नैनोमीटर. और अनसैचुरेटेड एसिड या एस्टर है तो उसके लिए वैल्यू 197 नैनोमीटर है. इसके बाद बाकी एडिशंस हैं, जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया था कि होमोएनुलर डाइन है या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या रिंग रेजिड्यूज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास यहां पर वैल्यूज होंगी. दोज आर इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर. हाउ मच इंक्रीमेंट और एडिशन टू बी डन हियर. Each alkyl group or ring residue, if it is present over the alpha position, then you have to add 10 nanometer. If it is present over the beta position, add 12 nanometer. If it is present as gamma or higher, gamma or delta position, then 18 nanometer. तो जहां रिंग रेजिड्यू पीछे फिक्स था 5 नैनोमीटर, यहां उसकी वैल्यूज वेरिएबल हैं 10, 12 एंड 18 नैनोमीटर. डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन पहले भी 30 नैनोमीटर था, अब भी आपके पास 30 नैनोमीटर है. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की एडिशन 5 नैनोमीटर है. एक और आ गया यहां पर कि कीटोन तो है या एल्डिहाइड तो है, लेकिन साथ में कंजुगेशन में होमोएनुलर डाइन का कंपोनेंट भी आ रहा है. हेटेरोएनुलर की बात नहीं कर रहा, वो होमोएनुलर डाइन के कंपोनेंट की बात कर रहा है. अगर होमोएनुलर डाइन भी बीच में बन रही है तो 39 नैनोमीटर का एडिशन है. इसके बाद और भी है कि अगर ऑक्सोक्रोम्स प्रेजेंट हैं और उनकी पोजीशन क्या है, क्या अल्फा पे या बीटा पे या गामा पे या डेल्टा पे, अकॉर्डिंगली आपको जो उसकी वैल्यू ऐड करनी है. वैसे तो डेटा बहुत ज़्यादा है और मैं ये नहीं कहता कि आपको सारा ही ये याद करना होगा, लेकिन फिर भी जो ऊपर वाले हैं, ऑक्सोक्रोम को छोड़ दो आप. ऑक्सोक्रोम की बहुत वैल्यू वेरी कर रही है, 30, 12, 6, 95, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, किस किस पोजीशन पे चेक करते रहोगे. लेकिन फिर भी जो ऊपर वाली इंक्रीमेंट्स हैं ये आपके दिमाग में जरूर रहनी चाहिए कि रिंग रेजिड्यू अल्फा पे कितना होता है, बीटा पे कितना है और गामा और डेल्टा पे कितना है, या होमोएनुलर डाइन बन रही है तो साथ में उसकी कितनी एडिशन करनी है. कुछ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जहाँ ये आपको पोजीशन के हिसाब से एडिशंस जो वो क्लियर हो जाएंगी. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस द एग्जांपल्स हियर. So first of all, discussing this structure. So simply it looks a enone. तो यहाँ पर एक अल्कीन भी है और साथ में कीटोन भी है. एज इट इज ऑब्वियस कि 6 मेंबर्ड कीटोन है, 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन है.
साइक्लोहेक्सेनोन है ये जो भी है। तो साइक्लोहेक्सेनोन 6 मेंबर्ड रिंग के लिए जो बेसिक वैल्यू कितनी आती है 215 नैनोमीटर। सो दैट इज द वैल्यू हियर 215 नैनोमीटर, दैट इज फॉर द 6 मेंबर्ड कीटोन। नाउ लेट अस सी वेयर आर द अल्फा एंड बीटा एंड गामा पोजीशंस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि किस साइड आपने अल्फा बीटा गामा पोजीशंस डिस्कस करनी है और किस साइड उनको डिस्कस नहीं करना है। जब भी आप कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं तो जिस साइड को इनोन आ रहा है उस पाथ पे आपने चलना है। किस पाथ पे? मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस पाथ को फॉलो करना है अल्फा बीटा गामा पोजीशन डिस्कस करने के लिए। सो दिस इज द इनोन कीटोन, देन इट इज द सिंगल बॉन्ड and then it is the conjugation toward the down side। तो अल्फा बीटा गामा ऊपर वाली साइड भी डिस्कस किए जा सकते हैं, जिसमें मैंने खाली रहने दिया। कौन सा? कीटोन के ऊपर वाली साइड को। विच साइड? लेट मी टू टेल यू हियर। विच साइड? ये ऊपर वाली साइड भी थी, ये भी हो सकती थी। ये ग्रुप आ गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा या डेल्टा, इस तरह से। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने उस साइड को ट्रेवल करना है अल्फा बीटा गामा डिटरमिन करने के लिए जिस साइड आपके पास जो है वो इनोन बन रहा है। तो ये अल्फा पोजीशन यहां पर ये आ गई, रेड पोजीशन में देखो अल्फा पोजीशन आ गई। सो दिस इज अल्फा। सो एक कट लगा रखा है यहां पर साइड में, ए लिखा हुआ है यहां पर। सो दैट इज ए रेजिड्यू एट द अल्फा पोजीशन, दैट इज ए रेजिड्यू एट द अल्फा पोजीशन। इससे नेक्स्ट कार्बन एटम बीटा है, तो ये नेक्स्ट कार्बन एटम बीटा आ गया। तो इस बीटा कार्बन एटम पे एक रेजिड्यू ये है और दूसरा रेजिड्यू ये है। तो यहां पर देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है। बेसिक वैल्यू 215, 1 अल्फा रिंग रेजिड्यू 10 नैनोमीटर। बीटा पोजीशन पे आपके पास 2 रिंग रेजिड्यू आए, एक ये है एक ये है, दोनों कट लगा रखे हैं ब्लू कलर से। सो 2 रिंग रेजिड्यू, तो 12 वैल्यू होती है, तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24 नैनोमीटर। उसके बाद ये रिंग था, रिंग के बाहर को ये डबल बॉन्ड है, तो रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आया। क्या है ये? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो ये ऊपर वाले रिंग के लिए भी एक्सो है और नीचे वाले रिंग के लिए भी एक्सो है, क्योंकि ये दोनों रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। ए रिंग के लिए भी ये एक्सो है और बी रिंग के लिए भी एक्सो है। तो 5 वैल्यूज एक की काउंट होगी और 5 वैल्यू दूसरे की काउंट होगी। तो दोनों की वैल्यू काउंट करके कितना आता है 10 नैनोमीटर का एडिशन आ गया। सो बेसिक वैल्यू 215 नैनोमीटर। 1 you can say alpha ring residue, it is 10 nanometer, and then 2 beta ring residue that are the 24 nanometer, and 1 double bond that is extending the conjugation, 1 double bond that is exocyclic to the 2 rings, so 10 nanometer is addition। तो total add करते हो तो 259 nanometer बन जाता है। So this is the one example। See the another one example here। This is a again enone, और इनोन के लिए अगर आपने चेक करना है अल्फा बीटा गामा पोजीशंस, तो कहाँ की तरफ ट्रेवल चेक करना आपने? जहां की तरफ इनोन बन रहा है। तो इनोन जहां की तरफ बन रहा है वो आपने लगा देना है यहां पर कि कहाँ इनोन बन रहा है। तो देखो यहां पर कि ये रही इन और ये रहा ऑन। तो इस कीटोन से ट्रेवल करना शुरू करना है यहां सी डबल बॉन्ड से। दिस इज द ग्रुप, कीटोन ग्रुप। विच वन? दिस इज द ग्रुप। उसके बाद एक आ जाएगी आपके पास अल्फा पोजीशन, सो दैट इज द अल्फा पोजीशन। एक आपके पास आ जाएगी बीटा पोजीशन। आपके पास अल्फा पोजीशन भी हो गई, बीटा पोजीशन भी हो गई। अब इस साइड को आपने काउंट नहीं करना है, जिस साइड को हम ट्रेवल, केवल इन की तरफ को आपने आना है अल्फा बीटा काउंट करने के लिए। नाउ लेट अस सी हियर, बेसिक वैल्यू इसके लिए कितनी है 202 नैनोमीटर, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड कीटोन है, 5 मेंबर्ड रिंग हुआ है, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी है 202 नैनोमीटर। एक अल्फा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू है, ये कट लगा रखा है यहां पर। दिस कट इट इज ए रिंग रेजिड्यू एट द अल्फा पोजीशन। एक बीटा पोजीशन पे मैंने एक कट लगा रखा है, दिस इज ए रेजिड्यू एट द बीटा पोजीशन।
तो 10 नैनोमीटर एक की एडिशन है और 12 नैनोमीटर दूसरी की एडिशन है, तो टोटल आपके पास वैल्यू बन जाती है 224 नैनोमीटर. लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल हियर. सो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर हियर विच इज इन डिस्कशन नाउ. पहले इसमें लाइन लगा लेनी है कि आपने अल्फा बीटा गामा कहां से काउंट करने हैं. तो मैंने कीटोन से ट्रेवल करना स्टार्ट किया यहां से इस साइड को, फिर ये इन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड. ये सारा का सारा कंजुगेशन वाला पार्ट है. टोटल इट इज ए पार्ट ऑफ द कंजुगेशन. तो जो कंजुगेटेड पार्ट है वहां पर आपने जो है वो पहले लाइन जो वो लगा लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या डिस्कस करना है. उसके बाद देखो ये 6 मेंबर्ड कीटोन हुआ ये. तो 6 मेंबर्ड कीटोन के लिए 215 नैनोमीटर है, तो यहां पर 215 वैल्यू जो है वो मैंने पुटअप कर रखी है. दैट इज द वैल्यू 215 नैनोमीटर. उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है. तो पहले अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको पोजीशंस लिखनी पड़ेंगी. सो दैट इज द अल्फा, देन इट इज द बीटा पोजीशन, देन इट इज द गामा पोजीशन, देन इट इज द डेल्टा पोजीशन. अल्फा पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, लेकिन बीटा पोजीशन में ऊपर की तरफ को एक कट लगा रखा है. दैट कट इट इज ए रिंग रेजिड्यू. सो देयर इज ए रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन. तो उसके लिए 12 नैनोमीटर की एडिशन है. कितनी है? 12 नैनोमीटर की एडिशन जो है वो किसके लिए? आपने बीटा पोजीशन के लिए जो है वो एक रिंग रेजिड्यू ऊपर, ये रहा रिंग रेजिड्यू, ये इसके लिए आपने 12 नैनोमीटर की एडिशन जो है वो लिखनी है. उसके बाद गामा पोजीशन ये आ गई, तो ये नीचे की तरफ कट लगा है. इट मीन्स इट इज ए रेजिड्यू दैट इज एट द गामा पोजीशन. तो गामा पोजीशन के लिए एक वैल्यू आ गई 18 नैनोमीटर. कितनी आ गई? 18 नैनोमीटर. उसके बाद आ जाइए डेल्टा पोजीशन पे. तो ये पोजीशन डेल्टा है, इसके ऊपर ये रिंग रेजिड्यू यहां पर बन रहा है. तो 18 नैनोमीटर आपके पास और वैल्यू आ गई. तो एक अल्फा पे, सॉरी एक बीटा पे, एक गामा पे, एक डेल्टा पे. तो 12 प्लस 18 नैनोमीटर आपके पास बन गया. फिर अल्फा और बीटा पोजीशन जो है, इन दोनों पोजीशन में एक डबल बॉन्ड आ रहा है. दैट डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए. अल्फा और बीटा पोजीशन में एक डबल बॉन्ड आ रहा है और ये डबल बॉन्ड जो है वो रिंग ए की क्या है? एक्सो है. तो 5 नैनोमीटर की एडिशन जो है उसके लिए आपको करनी पड़ेगी. सो देयर इज एडिशन ऑफ 5 नैनोमीटर फॉर द वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. इनोन के लिए एक अल्कीन और एक कीटोन ग्रुप होना जरूरी है, लेकिन इसमें ये कीटोन ग्रुप है. उसके बाद ये अल्कीन आ गई. एक डबल बॉन्ड और फालतू है. कहां? गामा और डेल्टा पोजीशन के बीच में. सो दिस डबल बॉन्ड इज एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन. So 30 nanometer is the addition for that. So that is the calculation here, that it is basic value 215, one beta ring residue, one gamma ring residue, one delta ring residue, one double bond exocyclic to ring A, and one double bond extending the conjugation. So 298 nanometer is the total value. Now let us discuss some more examples here. So this one is the another diagram here that is showing the another ketone here. So in this ketone you see it is a 6 membered ketone. So 215 nanometer should be the value, basic value. तो 215 बेसिक वैल्यू जो है वो इसके लिए यहां पर लिखी हुई है मैंने. So 215 nanometer, that is the basic value here written for this. उसके बाद अल्फा और बीटा और गामा और डेल्टा पोजीशन है. तो अब सबसे पहले आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन जो है वो लगानी पड़ेंगी. तो इसके लिए अल्फा, देन बीटा, देन गामा एंड देन डेल्टा. तो अल्फा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू बन रहा है, तो 10 नैनोमीटर उसके लिए वैल्यू है. बीटा पे कुछ नहीं है, गामा पे कुछ नहीं है, लेकिन डेल्टा में ये जो है यहां पर ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये एक रिंग रेजिड्यू बन रहा है. तो 18 नैनोमीटर उसके लिए एडिशन है. उसके बाद ये जो अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट इज एक्सोसाइक्लिक टू द रिंग बी. तो एक्सोसाइक्लिक टू द रिंग बी, तो 5 नैनोमीटर एडिशन उसकी है.
उसके बाद अल्फा बीटा वाला डबल बॉन्ड और कीटोन का डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या बन गए आपके पास, इनोन। लेकिन एक डबल बॉन्ड गामा और डेल्टा वाला फालतू है, सो वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन 30 नैनोमीटर एडिशन उसकी है। उसके बाद रिंग ए एक होमोएनुलर डाइन बन रही है, दो डबल बॉन्ड है और दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है, तो 39 नैनोमीटर एडिशन उसकी है। सो दैट इज द कैलकुलेशन फॉर दिस कीटोन। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल हियर। सो अल्फा बीटा पोजीशन यहां पर स्पेसिफाइड है, तो ये 6 मेंबर्ड कीटोन है, साफ नजर आ रहा है यहां पर, ये कीटोन बन गया और 6 मेंबर्ड रिंग है, ये इसकी अल्फा पोजीशन आ गई, ये बीटा आ गई। तो बीटा 215 इसकी बेसिक वैल्यू आ गई। बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू, दूसरा रिंग रेजिड्यू 24 नैनोमीटर एडिशन उसकी है। अल्फा पोजीशन पे OH ऑक्सोक्रोम है, तो OH ऑक्सोक्रोम के लिए 35 नैनोमीटर एडिशन उसकी है। सो बाय दिस वे यू कैलकुलेट द वेरियस वैल्यूज। सो दैट इज रिगार्डिंग द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सम एप्लीकेशंस आर देयर दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ये एग्जाम्पल्स हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं यू कैन डिस्कस। ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं, कुछ और होगा तो YR शर्मा की बुक से मैं आपको सेंड करूंगा और उनको आपने डिस्कस करना है। क्वेश्चन जो है गूगल मीट में जैसे ही कौन सा आपका यूबी या विजुअल खत्म होता है, फिलहाल तो ये एंडिंग की तरफ है क्योंकि एप्लीकेशन बचती हैं, उसके बाद आप गूगल मीट में क्वेश्चनिंग जो हो वो कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन।